नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा की पुत्री थी। रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन थी। शुरू से ही वह अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा भी पड़ा। रावण लंका का राजा था। वह अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किया। एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, तब भी उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षस थी, तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। तो वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। शूर्पणखा इंद्र की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, जिसका नाम नयनतारा था। उसे वज्रा ऋषि की तपस्या भंग करने के फलस्वरूप श्राप लगने से वह त्रेता युग में प्रेतवंश में जन्म लिया। लक्ष्मण जी द्वारा नाक काटे जाने के फलस्वरूप वह रावण को यह वृतांत बताया और अपने को लज्जित महसूस हुआ जानकर वह पुष्कहर चली गई। सरोवर में भगवान शंकर का ध्यान करती हुई शूर्पणखा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसकी इच्छा को पूछा। उत्तर में शूर्पणखा ने राम जी को अपना पति के रूप मांगा और शिव जी ने यह वरदान दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारी यह इच्छा द्वापर युग के अंत में मथुरा नगरी में पूर्ण होगी। कृष्ण जी द्वापर युग में कुब्जा नाम की एक कुबड़ रोग से पीड़ित महिला का स्पर्श मात्र से सही किया। वह सुपर्णखा ही थी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।